तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है साइंस डेली और हम 9th क्लास के चैप्टर में चल रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लास्ट वीडियो अपना है, बाकी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। नोट्स आपको पता ही है कहाँ से लेने हैं, वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ PDF नोट्स आपको मिलेंगे। तो लास्ट में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं और ये आगे भी आता रहेगा जब तक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, बार बार आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट। तो ये मोल जो वर्ड है ये बार बार आएगा। किसने किया? साइंटिस्ट थे विलहेल्म ओसवाल्ड, 1896 की बात है, उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस की मोल्स की। और वास्तव में क्या है? यूनिट है, किसकी है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है किसमें? मोल में। लैटिन वर्ड है मोल, जिसका मतलब होता है हीप या पाइल। पाइल का मतलब ढेर। तो मोल एक्चुअल में जब ये कहा जाए तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे आपको ये कहा जाए डजन, एक वर्ड बोल दिया डजन, डजन मीन्स दर्जन। जब आपको ये कहा जाए 1 डजन बनाना, इट मीन्स कितने केले? 12। अगर आपको कहा जाए 1 डजन एप्पल्स, इसका मतलब कितने एप्पल्स? 12। अगर कहा जाए 1 डजन पेन, तो इसका मतलब कितना हुआ? 12 एप्पल। ठीक उसी तरह से मोल कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। 3 टर्म्स में मोल को हम एक्सप्रेस करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये जो मोल है इसको 3 टर्म्स में एक्सप्रेस किया हमने। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, तो किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल ले लोगे, 1 मोल, तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे? 6.023 इंटू 10⁻⁻23। इतने पार्टिकल्स होंगे। क्या क्या हो सकते हैं ये पार्टिकल्स? या तो ये एटम्स होते हैं, या आयन्स होते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सीधा आप इसको जब कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आगे हम क्या यूज़ कर लेते हैं? केवल 6 लिख लेते हैं यहाँ पे, 6 इंटू 10⁻23। तो इतने पार्टिकल्स होंगे। ये और बात है कि ये पार्टिकल्स अलग अलग टाइप के तो हो सकते हैं। जैसे 1 दर्जन का एग्जाम्पल हमने लिया, तो 1 दर्जन एप्पल हैं तो अलग टाइप के हैं, पेन है तो अलग है, पेंसिल है तो अलग है, लेकिन उनकी संख्या क्या है? वो 12 है, 12 है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी के भी 1 मोल में आपको कहा जाए तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, किसी का भी 1 मोल बोल दिया जाए। अगर मैं आपको ये कहूँ 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, तो बताए कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें हैं या एटम्स हैं? तो इतने होंगे। इस तरह 1 मोल किसी का भी कहा जाए। अगर मैं इसी को वॉल्यूम की टर्म्स में बताऊं तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का होता है 22.4 लीटर्स। और तीसरा हम इसको एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास, यानी कि मास की टर्म्स में। तो 1 मोल जो है किसी भी सब्सटेंस का, ये होता है किसी का भी ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, अगर ये मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। इसका मतलब क्या है? अगर ये कहा जाए एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है एटॉमिक मास को किस में लिख दिया आपने? इन ग्राम्स। अगर मॉलिक्यूलर मास है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीन्स मॉलिक्यूलर मास को आपने किस में एक्सप्रेस कर दिया? ग्राम्स में। तो फिर से देखिए, केवल 3 बात याद करने की हैं। 1 मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के केस में, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। इसको अवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर्स वॉल्यूम होता है और 1 मोल का जो मास है वो उतना ही होता है जितना उसका ग्राम एटॉमिक मास है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। इसके बाद 3 आएंगी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, यहाँ पे बहुत ही आसान भी हैं। आइसोटोप्स पहले भी आई होंगी। आइसोटोप्स क्या है? एक ही एलिमेंट की, एलिमेंट वही है, एक ही एलिमेंट की अलग अलग
एटम्स हैं एक ही एलिमेंट के, जैसे हाइड्रोजन है तो उसी के अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है, मींस मास नंबर अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन के 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3, तो ये जो है इसको बोलते हैं प्रोटियम। एटॉमिक नंबर सबका है 1 लेकिन मास नंबर अलग अलग है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम। हैवी वाटर यही होता है D2O। और इसको बोलते हैं ट्रीटियम। तो देखिए एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके अलग अलग एटम हैं, उसकी अलग अलग फॉर्म हैं। तो एक ही एलिमेंट की वो डिफरेंट फॉर्म्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है, वो क्या होते हैं? आइसोटोप्स। अब इसका उल्टा हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आइसोबार्स, जिनमें एटॉमिक मास सेम है लेकिन नंबर अलग अलग है और ये एलिमेंट भी अलग अलग होंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनमें एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है। जैसे कि आर्गोन है 18 and 40, 18 होता है और 40 होता है। कैल्शियम 20 and 40, कैल्शियम का 20 है एटॉमिक नंबर दोनों का अलग है लेकिन एटॉमिक मास दोनों का क्या है? अलग है। तीसरी डेफिनेशन और यहीं पर बात कर लेते हैं, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या उनके एटम्स हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। तो इसकी खास बात क्या है कि जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो सेम मिलेगी आपको। जैसे कार्बन का एक आइसोटोप है C6 and 13 और नाइट्रोजन नॉर्मल कौन सा है अपना 7 and 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है, तो मास में से नंबर को डिक्रीज कर दो, घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 13 - 6 आए 7, इस 14 - 7 इसमें भी कितने आए? 7। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो तो उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। बिल्कुल आखिरी टॉपिक अब इसी से संबंधित है वैसे तो, वो है इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अब आखिर में बात इंपेरिकल फॉर्मूला की। तो एक होता है मोलिकुलर फॉर्मूला, एक है इंपेरिकल फॉर्मूला। मोलिकुलर क्या है? ये एक रियल फॉर्मूला है कि किसी भी मोलिक्यूल के अंदर एक्चुअल नंबर क्या है एटम्स का, जबकि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूले में क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशियो आपको मिलेगा एटम्स का। किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला के अंदर दिखाई देगा। जैसे मान लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दिया हुआ है CH4, क्या नाम है इसका? इसका नाम है मीथेन। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी क्या होगा? CH4। अब इसकी बजाय अगर हमें दे दिया C2H4, इसका नाम है इथीन। नोमेनक्लेचर में आप आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेज में। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होता है, 2 से 2 काटो और 4, यानी कि CH2, 4 से 2 को डिवाइड करोगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4 और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2। इसी तरह की इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है C6H6, इसका नाम है बेंजीन। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इंपेरिकल कैसे आएगा? 6 से 6 काट दो आप, क्या आएगा? CH ही आएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कई बार आपने देखा होगा, कान साफ वगैरह भी करते हैं डॉक्टर उससे, H2O2, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा? 2 से 2 काट दो, HO ये होगा। अब ये जो इंपेरिकल फार्मूला, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका आप मास निकाल दें तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। इसी तरह इंपेरिकल फार्मूला जो आपके पास है इसका भी आप मास निकाल सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? इंपेरिकल फार्मूला मास। अब देखिए आएगा कैसे, जैसे कि ये CH है, यहाँ एक फैक्टर है 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो इसका ये आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? = N × इंपेरिकल फार्मूला। और ये n क्या है? ये n है होल नंबर, जैसे 1 2 3, ये इसकी वैल्यू होगी। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं।
अब न्यूमेरिकल का एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, हालांकि ये बिल्कुल डिटेल से 10+1 क्लास की फर्स्ट यूनिट है उसमें आएगा, लेकिन इसकी जो यहाँ पर आपके लायक बातें हैं उतनी तो आपको पता होनी ही चाहिए। अब इसमें क्या होगा, आपको एलिमेंट्स की परसेंटेज दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ इस कंपाउंड का क्या होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये पहले ही दिया हुआ हमें, कार्बन है 40%, ये परसेंटेज है। दूसरा है हाइड्रोजन, इसकी परसेंटेज ये है 6.66, और ऑक्सीजन है, इसकी परसेंटेज है 53.34। इस तरह आपको दे देंगे कि ये एलिमेंट्स हैं और ये इनकी परसेंटेज दी हुई है। अब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये कॉलम होगा परसेंटेज एटॉमिक मास, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एटॉमिक मास का जिक्र है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, ये जो दिया हुआ है ना परसेंटेज, इसको डिवाइड करेंगे आप किससे, एटॉमिक मास से। मींस यहाँ पर ये आएगा 40 को डिवाइड करेंगे आप किससे, 12 से। यहाँ 6.66 को करेंगे 1 से, और ये है 53.34 को आप डिवाइड करेंगे 16 से। जब आप ऐसा करेंगे तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, 12 इंटू 3 36 होता है, 3.33 ये आएगा आपके पास। ये क्या है, एक से आपने डिवाइड किया 6.66, ये भी आपका इतना ही आएगा। अब ये जो है ये आपके पास आई है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। हमने क्या करना है, लीस्ट नंबर। देखो सबसे पहले क्या किया, परसेंटेज लिखी सबकी, फिर क्या किया, एटॉमिक मास लिखा, फिर इस परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब इनमें चाहे और भी एटम्स होते हैं नीचे, कई बार क्या होता है 100% पूरे नहीं होते, परसेंटेज कम पड़ जाती है। कम पड़े तो वहाँ पर इसका मतलब बची हुई कौन है, ऑक्सीजन है। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। अब इनमें जो सबसे छोटा आता है उससे सबको डिवाइड कर दो तो आपके पास सिंपलेस्ट नंबर निकल कर आएगा। जैसे सबसे छोटा कौन है, यही है इनमें तो 3.33, इसको डिवाइड कर दिया इसी से, 6.66 इसको कर दिया इससे, और तीसरे नंबर पे भी यही है, इसको कर दिया इससे। या 1 या 2 या 1, सिंपल रेशियो क्या निकल गया, ये 1 ये 2 ये 1। मीन्स कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए तो क्या है आपके पास, कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1। सिंपली आप इसको कह सकते हैं CH2O। ये इसका क्या है आपके पास, एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है। तो दोस्तों ये मेन बातें थी इस चैप्टर की, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके साथ 9th क्लास का ये तीसरा चैप्टर अपना ख़त्म होता है। और वीडियो के साथ क्या करना है ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, जो आप करते हो वो करते रहना।